वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन अल-मुत्तहिरीन ला सियमा अला वलिम बितस्दीक अबी बकर सिद्दीक व अअद लिल असहाब उमर बिन ख़त्ताब व जामिउल कुरान कामिलिल हयाए वल ईमान अबी अम्र उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व सदिल्लाहिल गालिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब इमामिल मशारिक वल मगारिब आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वला साइरी सहाबतिहिल अकराम व अहले बैतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत महे जमाला नयरे ताबा महे खूबा शाहिबतहा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, ज़ाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम, दुर्रे मंसूरे कुरान की सिल्लक बही, ज़ोजे दो नूरे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। 18 ज़िलहिज्जा आलमी योम शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब नूरैन बदुन नूरैन है और इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमात में हज़रत उस्मान गनी का योम शहादत कल मनाया जा रहा है। सिवाय बातिल और शियत राफ़ज़ियत और उनसे मुतासिर राफ़ज़ी ज़दा लोगों को छोड़कर आलमी पैमाने पे उस्मान गनी को याद किया जा रहा है। यकीनन हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और मोहसिनीन को याद करना, उनकी अतवारों वाक़यात का ज़िक्र हमारे दिलों को जिला बख्शता है। बिलखुसूस सहाबाए किराम जिनकी बेपनाह कुर्बानियाँ हमारे लिए ही नहीं हमारी आने वाली नस्लों के लिए, जिन्होंने इस्लाम और मिल्लत इब्राहीम के लिए आबियारी शजर इस्लाम के लिए जाँफशानी से जो उन्होंने मेहनतें की, अपने घरबार वतन अहलो अयाल मालो मता असबाब व वसाइल दुनिया सब छोड़कर उन्होंने एक ही जुनून उनके दिल में रहा कि इस्लाम फैलाना है, मोहम्मद अरबी का कलमा दुनिया में पहुँचाना है। उसी को लेकर साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो उन्होंने बारगाह रिसालत से सीखा, हुजूर को देखा, अल्लाह की कुरान की शक्ल में, अल्लाह की दलील की शक्ल में हुजूर को देखा और हुजूर से इंस्पायर्ड हुए, मुतासिर हुए और दीन की अहमियत, अल्लाह की किताब की अहमियत, कुरान नुज़ूल कुरान की अहमियत उन्होंने देखी भी। और ये इस ज़मीन की सबसे अव्वलीन जमात है
जिन्होंने नुज़ूल कुरान भी देखा और साहिब कुरान को भी देखा। लिहाजा उन्होंने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी, बल्कि दीन के लिए अपनी तन मन धन की कुर्बानी बाजी लगाई कि अपनी जान तक की परवाह न की। उनमें खुलफाए राशिदीन हों, अशराए मुबश्शरा हों, हज़रत माज हों, अब्दुर्रहमान बिन औफ हों, बिलाल बिन रबाह हों, सुहैब रूमी हों, सलमान फ़ारसी हों, अम्मार बिन यासिर हों, अबू ज़र ग़फ़ारी हों, ये और सारे सहाबा जहाँ दीन की बात आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत, नामों से कुरान और नामों से रिसालत की बात आई, तो फिर उन्होंने न आओ देखा न ताओ, कुफ्र के सारे ताने बाने बिखेर के रख डाले और कुफ्र की ज़मीन पे जाकर मोहम्मद अरबी का कलमा ऐसा गाड़ा कि 1400 साल तक आज भी वह इस्लाम कायम है। आज भी दिन की यादें हैं। तो वो सहाबा जिन्होंने दीन के लिए, मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए अपना वतन तक छोड़ा। आज दुनिया तरक्की करती जा रही है, वसाइल तरक्की करते गए, मगर इस्लामी इंस्पायरेशन, जज्बाई इस्लामी बंदे के दिल में कम हो गया। कौन है जो घर छोड़ेगा दीन के लिए? कौन है जो दीन के लिए सरफरोशी का जज्बा लेकर बाहर निकलेगा? जब सारा आलम में कुफ्र मुत्तहिद होकर एक जगह जमा होकर इस्लाम को आंखें दिखाता है, हम लोग बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल करो, फॉरवर्ड करो, आगे सवाब पहुंचाओ, इसी चीज़ को हमने जिहाद और इसी चीज़ को हमने सवाब समझ लिया। कौन निकलेगा घर से दीन के लिए? कौन है जो अपना वतन छोड़ेगा दीन के लिए? कौन है जो कुर्बानी देगा? और कोई देना चाहे भी उसके सामने बहुत सारी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। एक दिन बंदा दीन के लिए निकल जाए, एक महीना निकल जाए, उसे पता चले कि अल्लाह की राह में दीन की खिदमत के लिए निकलना कितना मुश्किल होता है। मगर हज़ारों नहीं लाखों सलाम हो साहबा की अज़मतों पर, जिन्होंने अपना अजीज़ वतन मदीना तक छोड़ दिया, मक्का तक छोड़ा, हिजरत की। जनाब उस्मान गनी ने हबशा हिजरत करते हैं, फिर हिजरत फरमाई, मदीना साहिबुल हिजरतैन है। ये बंदे के दिल में जब इस्लाम घर कर जाता है, अज़मत इस्लाम घर कर जाती है, आकाई करीम की सच्ची मोहब्बत, हूरों का जुनून, जन्नत की अबदी नेमत, रज़ाए रहमान, ये सारी चीज़ें और आखिरत का तसव्वुर ये बंदे के दिल में जब होती है, तो बंदा दुनिया को फ़ानी समझता है, दुनिया को नाए पायेदार समझता है, और इस दुनिया में इस्लाम आखिरत को लेने, रज़ाए रहमान, जन्नत की नेमतों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। न माल देखा, न दौलत देखी, न असबाब देखे। पता है जनाब उस्मान गनी को एक बड़े बाप की औलाद हैं। उस्मान गनी का शजरा 5वीं 6ठी पुश्त में हुजूर से मिल जाता है। उस्मान गनी आपके वालिद अफ़ान, उनके वालिद अबुल आस, फिर उमैया, अब्द शम्स, अब्द मनाफ, यानी बड़ा मालदार कबीला था। कुरैश में भी मालदार कबीला जनाब उस्मान गनी का, और कदीमुल इस्लाम कदीमुल मोमिनीन में आपका नाम है। सबसे पुराने लोग जो ईमान आए उनमें हजरत उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर। ऐसा बाप दादा की दौलतें हैं, ऐसे ज़मीन ज़िंदगी के वसाइल हैं, अल्लाह अकबर। और अपने तय शहजादे हैं, बड़े लोगों के, बड़े ख़ानदान के हैं, लिहाजा अपने आबा व अजदाद की वो दौलतें हैं। उस्मान गनी इस्लाम से पहले भी जब आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, अल्लाह अकबर, एक लिबास एक मर्तबा जो जनाब उस्मान गनी पहन लेते हैं, दोबारा उसको ज़ेब-ए-तर नहीं फरमाते। दस्तरखान पे सारे अरब में किसी के दस्तरखान पे वो ग़ज़ाएँ ना हो, वो उस्मान गनी के घर पे दस्तरखान पे वो खुराक, वो ग़ज़ाएँ हैं। और ऊँटों की कतारें, नौकर चाकर, खादिम खादिमाएँ, असबाब वसाइल, असबाब ज़िंदगी, सारी चीज़ें हैं। मगर अल्लाह अकबर, जब आकाई करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस्मान गनी दामन रिसालत में पनाह लिए, मोमिन हुए, मुसलमान हुए,
घर वालों को पता चला उस्मान बिन अफ़्फ़ान मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह अकबर। जो बंदा बचपने से नेमत में पला हो, बचपने से जिन्होंने कभी तकलीफ न देखी हो, जिसे कभी सर में दर्द न हुआ हो, जिन्हें कभी पाँव में कांटा न लगा हो, जो कभी तकलीफों और मसाइब के आलाम से गुजरा न हो, और बचपन से लेकर अपनी उम्र तक जिसने बेशुमार जिंदगी के साल इसी नेमत और इसी इनामों में गुजार डाले हो, उससे जब अचानक ये सारी नेमतें छीन जाए तो बशरी तकाजे के मुताबिक बंदे का जो है दिमाग उसका अपनी जगह से हट जाना जरूरी है। बशरी तकाजे के मुताबिक बड़ा से बड़ा बंदा आदमी भी इस सिचुएशन को कुछ देर के लिए बर्दाश्त न करे और वो वक्त के तकाजों के मुताबिक हालात का समझौता कर लेगा, वक्त का समझौता करेगा। आज अगर कोई बंदा 30 साल की उम्र पे पहुंच जाए और गाड़ी है, ऐसी है, बंगला है, और उसके घर के बाहर 2 3 4 गाड़ियां पड़ी है, आलीशान अजीमुशान बंगला है, 2 बीवियां है, नौकर चाकर है, ये जिंदगी दुनिया की उसकी जन्नत बनी हुई है। और अचानक कोई बंदा कहे कि ये सारी नेमतें तुझे छीन जानी है, या तो कलमा छोड़ो या ये नेमतें छोड़ो। बंदा थोड़ी देर के लिए, हाँ अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे वो अलग बात है, मगर बंदा जब बशरी तकाजों के मुताबिक सोचेगा कि ये थोड़ी देर के लिए कर लेना क्या बड़ी बात है, चलो बाद में जाके कलमा पढ़ लूंगा। हालात से समझौता करो, सिचुएशन को मद्देनजर रखो, हालात से कंप्रो करो, और ये सारी नेमतें एक साथ चली जाए, ये गाड़ी, ये बंगला, ये खादिमा, ये हुस्न, ये सारी चीजें एक साथ चली जाए। अब क्या करेगा बंदा? अब देखते हैं समाज में आदमी एक रिक्शा के लिए वह भी हो रहा है, एक दुकान के लिए देवबंदी बन रहा है, एक लारी के लिए बंदा ईमान का सौदा करता है, 2 4 10 लाख रुपए के लिए बंदा अहले सुन्नत से निकलकर राफजियों की मस्जिद में मंबर पर बैठ कर तकरीरें कर रहा है। क्या नहीं कर सकती है? नेमतें छीन जाने का तसव्वुर बंदे से क्या नहीं करवा सकता। और वक्त के साथ बंदा तकाजे का सौदा, वक्त का सौदा करता है, वक्त के साथ कंप्रो करता है, हालात के साथ समाधान करता है, चलो बाद में देख लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हम जैसों को हालात मुतज़्ज़ल कर सकते हैं, हम जैसों को हालात जो है अंदर से बिखेर के रख दें, मगर जिनको अल्लाह ताला ने मशीयत ने जिनका इंतखाब कर लिया हो, जिनसे लिए अल्लाह ताला ने उनकी जात से उम्मत के दाला बाला दस्ती लिख दी हो, और जिनकी जात से अल्लाह ताला क़यामत तक न होने वाला, न मिटने वाला नाम जिनकी जात में अल्लाह ने मुज़मर कर दिया हो, उनसे ये तवक्को नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब उस्मान गनी ईमान ले आए, आपके चचा ने कोठरी में बंद कर दिया, सारी नेमतें खत्म। उस्मान या तो नेमतें हासिल करो या कलमा छोड़ो। अल्लाह अकबर। जनाब उस्मान गनी का यकीन देखिए, ईमान देखिए, साबित कदमी देखिए, और उस महे जमाला नयरे ताबा के चेहरे पे जब पहले हुस्न पर नजर पड़ी है, वो हुस्न कल्बे उस्मान में कैसा पेवस्ता हो गया है कि ये घोड़ों की कतारें कोई माना नहीं रखती उस्मान गनी के सामने, दस्तरखान की आला किस्म की गजाएं कोई माना नहीं रखती, ये बाप दादाओं की बनी हुई कोठियां कोई माना नहीं रखती। एक ही नारा है, अब जब जिंदगी में पैगंबर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुआ है तो एक ही नारा है, दम उनकी चौखट पे निकलेगा, और दुनिया नहीं आखिरत में भी उनके दामन के सारे रज़ाए रहमान के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। ये है बंदे के दिल में जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतें पेवस्त होती है तो बंदा नेमतें छोड़ देता है, घर बार छोड़ देता है। हम लोग शायद न छोड़ पाए, बल्कि कभी अगर 10 दिन बाद चले भी जाओ आप कहीं अपने निजी काम से, 10 मरतबा घर से फोन आता है, कहाँ पहुंचे, खाना खाया कि नहीं खाया। यानी बंदा अपना वतन नहीं छोड़ता, मगर अल्लाह अकबर। दीन एक ऐसी चीज है, रूह दीन एक ऐसी चीज है, हुस्न मुस्तफ़ा एक ऐसी चीज है कि बंदे को दुनिया में बड़े से बड़े काम करने पर मोटिवेट करती है, आमादा कर देती है। जिन्होंने बचपना
मदीने में देखा हो, जिन्होंने बाप की आगोश और माँ की गोद बचपने में देखी हो, मगर दीन की अहमियत समझते हैं, हुसैन सारे कुंबा कबीला समेत मैदान करबला में आ जाते हैं। वरना क्या जरूरत थी, इमाम पाक रहते मदीना पाक में, अगर करबला में इमाम हुसैन न भी आते तब भी नवासाई मुस्तफ़ा है, तभी भी शहजादाई अली है, तभी लख्ती जिगर फातिमा है। अगर न आते मैदान करबला में इमाम हुसैन, तब भी लोग उनका पांव चूमते, तब भी मदीना उनके लिए इकट्ठा हो जाता, सारा हिजाज उनकी दहलीज पे जबी साई करता। मगर नहीं, हुसैन के लिए पैगाम यह है, मदीने में रहने से बेहतर है मदीने वाले का पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा दिया जाए। इसी जज्बे को लेकर सहाबा की जमात उठती है। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आ गए, बिलाल बिन रबाह शाम चले गए, अमर बिन आस मिस्र चले जाते हैं, हजरत अबू अयूब अंसारी तुर्की इस्तांबुल में चले गए, अल्लाह अकबर, हजरत उबादा बिन सामी शद्दाद बिन औस फलस्तीन आ जाते हैं। उठे सहाबा किराम की जमात, उनके दिमाग में एक ही जुनून है, गुंबद खजरा में रहने से बेहतर है गुंबद खजरा वाले का पैगाम दुनिया में पहुंचाया जाए, इनका पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाया जाए। उठे हैं और उठकर जब दुनिया में फैले हैं, अल्लाह अकबर, 75% जमीन पर मोहम्मद अरबी का कलमा सहाबा ने पहुंचा डाला। अल्लाह अकबर, ये जज्बा है। और वो जज्बा लेके जब निकलते हैं तो फिर दुनिया के चप्पे चप्पे में फारूक आजम उस्मान गनी का जब जमाना आया, जो कसर फारूक आजम ने बाकी रखी थी वो हजरत उस्मान गनी ने पूरी कर दी। अफ्रीका फतह हुआ, आज़रबाईजान फतह हुआ, शाम फतह हो गया और कब्रस फतह हुआ, बड़े बड़े इलाके इस्लामी सल्तनत में कन्वर्ट हो गए और इतना जबरदस्त काम किया। अल्लाह अकबर कि रहती दुनिया तक जनाब उस्मान गनी पर आप पर दुरूद सलाम की बौछारें होती रहेगी। और एक ऐसा जज्बा देखिए, दीन के लिए अपने बाप दादाओं के सारे सरमाए को छोड़ा, अपने बड़े बाप की औलाद, दस्तरखान, ऊंट, खादिम, नौकर, चाकर, कोठरी, सारी चीजें दीन के लिए छोड़ी। तो अब दीन उन्हें बेसहारा छोड़ेगा क्या? हुजूर ने उस्मान गनी के लिए जब दुआ फरमाई, अल्लाह अकबर, जमाना जहालत में क्या उस्मान गनी का रुतबा होगा, हुजूर की दुआ ऐसे रंग लाई, अल्लाह ने उस्मान गनी के खजाने ऐसे खोल डाले। अल्लाह अकबर, खजाना इलाही की एक शिक जनाब उस्मान गनी के खजाने में लगा दी गई। अल्लाह अकबर, इतनी दौलत के 1400 साल गुजर गए, जब दौलत का जिक्र आता है तो सरे फहरिस्त उस्मान गनी का जिक्र आता है, मालदारों का जिक्र आता है, उस्मान गनी का जिक्र, मगर सारी चीजें मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए कुर्बान कर दी। जब जरूरत पड़ी है दीन की, तबूक का मौका था, जैसे उसरत जिसको कहा जाता है, तंगी का साल था। अल्लाह अकबर, तबूक जाना है 600 किलोमीटर का रास्ता, 4-5 महीने रिटर्न होते लग जाएंगे। कौन है इतने सारे मुजाहिदीन के सफर का खर्चा, खाना पानी, ज़्यादा सफर, ज़्यादा रात और या है नहीं। और वहां सामने लोगों ने उभारा है, इससे पहले कि वो मदीने में आके हमला कर दे, हम तबूक में जाके उनकी ईंट से ईंट बजा दे। इतने महीनों का सफर, मगर यहाँ गुर्बत का आलम यह है कि पेट पे पत्थर है। अब 4-5 महीने का सफर, अल्लाह अकबर, जाना आना, लड़ना, हथियार, सिपा सालार, सिपे असबाबे सिपे सालारी, और ये सारी चीजें कैसे होगी? आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मोटिवेट करते हैं, ऐ सहाबा, आपके पास जो भी है अल्लाह की राह में दो। कोई अंडा ले आया, कोई चादर ले आया, कोई झाड़ू ले आया, जिसके पास जो था वो ले आया। अल्लाह अकबर, जनाब उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने ऐसी दौलत दी थी। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 100 ऊंट या रसूल अल्लाह, 100 ऊंट में सामान के साथ लदे भरे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, 100 ऊंट, अल्लाह अकबर। देखिए उस जमाने में ऊंट बड़े कीमती, सबसे अच्छी सवारी उस जमाने का ऊंट। आज की मर्सिडीज कार, आज की फोर्ड और हुंडई की कंपनी की बड़ी बड़ी 15-20 लाख की कारें, उस जमाने का ऊंट जो सबसे आला किस्म की सवारी और सामान के साथ भरे, यानी एक ऊंट पे पालान कस दिया जाए, दोनों तरफ बड़ी बड़ी जेबें हैं, उनमें
उसमें सारा सामान यानी कपड़ा भी, गल्ला भी, अनाज भी, खजूर भी, चाबुक भी और बहुत सारी चीजें जो एक आदमी को सफर के लिए काफी और किफायत करे, वो सारी चीजें एक ऊंट में, अल्लाह अकबर, ऐसे 100 ऊंट जनाब उस्मान गनी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में देते हैं। एक बार इतना दे देना, फिर सरकार सहाबा से फरमाते हैं, ऐ सहाबा कौन है जो अल्लाह की राह में दे? सहाबा देने लगे। फिर उस्मान गनी खड़े होते कि या रसूल अल्लाह 200 ऊंट में अल्लाह की राह में देता हूँ। फिर सरकार बयान करने लगे। तीसरी बार खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह मैं 300 ऊंट देता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान बिन खब्बाब कहते हैं मैंने देखा 1000 ऊंट साजो सामान से भरे उस्मान गनी मुस्तफा के बारगाह में मुजाहिदीन इस्लाम के लिए, रज़ाई अल्लाह के लिए वक्फ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज के जमाने में हिसाब लगाओ तो करोड़ों नहीं अरब तक फिगर पहुंचेगा। 1000 ऊंट लाइन में खड़ा कर दो और ऊंट वो हर तरह से ऊंट भरे हो सामान के साथ, हर तरह से चादर भी, गल्ला भी, अनाज भी, राशन भी, खजूरें भी, जिंदगी का सामान भी, सारी चीजें एक ऊंट में हो, ऐसे 1000 ऊंट कतारों में रख दो। आज के जमाने में अरबों का सामान हो गया, मगर दिल कैसा था? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने वुसअत क़ल्बी कैसी, सखावत कैसी दी थी, और क्यों ना हो मुस्तफा जाने रहमत की दुआ रंग लाई। इसीलिए कहा आला हजरत ने हाथ जिस्म तुठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तुठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों। अल्लाह अकबर। और फिर यहीं तक बस नहीं, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटिवेट करते हैं, सहाबा को तरगीब देते हैं। अब सब ऊंट दे दिया। आप अंदाजा लगाओ कि रावी कहते हैं कि जब उस्मान गनी के ऊंटों को कतार में रखा गया तो जहां तक नजर पहुंचती थी उनके ऊंट ही ऊंट नजर आते थे। अल्लाह अकबर। अब यहीं तक नहीं, फिर जब सरकार बयान करने लगे, हजरत उस्मान गनी गए, अपनी पर्सनल संदूक अपना खोला और 1000 सोने के सिक्के अपने दामन में लेके मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे हैं। एक सोने का सिक्का 4-4.5 माशे के करीब का, इसे 1000 सिक्के लेकर मुस्तफा की बारगाह में सोने के पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने भी नवाजा। यहाँ उस्मान जब देने में कमी नहीं करता तो मुस्तफा नवाजने में भी कमी नहीं करते। उस्मान गनी ने 1000 सिक्के मुस्तफा के दामन में डाल दिए। चादर में, हजरत एक रावी कहते हैं कि हमने देखा चादर में 1000 सिक्के मुस्तफा जाने रहमत के हैं और सरकार उनको उलट पलट कर रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादा ज़ालिका। यानी आज उस्मान गनी ने अपने इस खैरात, अपने इस सदक़े, अपने इस इन्फाक से ऐसा अल्लाह को राज़ी किया कि इस तफसीर में इस हदीस के उलमा कहते हैं कि बिल फर्ज अगर आज के बाद उस्मान कोई अमल नफल न भी करे तब भी आज का ये काम उस्मान के लिए यकीनी जन्नत का बाइस, यानी उसकी वजह से वो जन्नती हो गए। तो अब वो बैठे नहीं रहे कि जब सरकार ने सर्टिफिकेट दे ही दिया है तो अब क्या जरूरत है, अब खाओ पियो मजे करो। जन्नत के मालिक ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। मालिक के कौनेन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जब मालिक के जन्नत है, मालिक के कुल ने आपको मालिक के जहां बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा इख्तियार में। अल्लाह अकबर। तो अब उनको तो बैठ जाना चाहिए। जब मुस्तफा मालिक के जन्नत है, जन्नत के मालिक होकर जब मुझे जन्नत सर्टिफिकेट दे दिया कि यकीनी मुझे जन्नत में जाना है, अब क्या है, अब तो दौलत का अंबार है, खाओ पियो मजा करो, जन्नत में वैसे भी जाना है। मगर नहीं, इसके बाद तो उस्मान गनी का अमल और बढ़ जाता है। कितना कि जब उस्मान गनी का दौर खिलाफत आया, फजर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी में चले जाते और वहां रोते रहते आवाज और वहां गिरिया करते रहते। कब्रिस्तान मोमिनीन के कब्रों के करीब कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकद में। अल्लाह अकबर। और इस कदर कब्रिस्तान में बैठकर अपने आप को आखिरत के तस्वुर में मुनहमिक कर देते, अपने आप को कब्र के तस्वुर में मुनहमिक करते। कि बाद सहाबा ने पूछा था कि हुजूर आप इतना रोते क्यों हैं कब्रिस्तान में? आपने फरमाया था अल कब्र अव्वलो मंजिल में मनाजिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हुआ बाद में कामयाब होता जाएगा, जो यहाँ फंसा
हर मंजिल पे फंसता जाएगा। उस्मान गनी जैसा जिसको 3 मर्तबा तो 100% सर्टिफिकेट जन्नत का मिला है हुजूर की बारगाह से, बाकी तो हजारों बार जन्नत खरीद ली, जिनकी हदीस में बातें हैं ये करो तो जन्नती, वो करो तो जन्नती, मगर जन्नत के मालिक ने 3 बार तो पीर रूमा के वक्त ये सारे वाकयात हुए, बैत रिजवान के वक्त अल्लाह अकबर जन्नती बनाया। अब क्या जरूरत थी, मगर उस्मान गनी खुद खिलाफत के दौर में खलीफतुल मुस्लिमीन है। खलीफतुल मुस्लिमीन यानी आधी दुनिया के बादशाह हैं। आधी दुनिया तो फारूक आजम ने फतह कर ही ली है, बाकी बचा था अफ्रीका, कब्रस, आजरबाईजान, शाम के इलाके उस्मान गनी ने फतह किए। यानी यूं समझो दुनिया के 75% जमीन पे सिर्फ उस्मान गनी हाकिम है। ऐसा हाकिम क्या नहीं करेगा, मगर अल्लाह अकबर खौफ खुदा तो देखिए, फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद नबी से निकल कर जन्नतुल बकी में आ गए, रोते रहे। जब जोहर का वक्त आता है, मौसिन कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जाके उस्मान गनी का कंधा हिलाता है, हजरत अजान दे दो जोहर की, अल्लाह अकबर। जब उस्मान गनी इन्हिमाक से बाहर आते हैं, इस्तिगराक से बाहर आते हैं, कहते हैं वक्त हो गया जोर का, हो गया। अल्लाह अकबर फजर के बाद से बैठे हैं कब्रिस्तान में, वक्त जोर आ गया पता तक नहीं चला। ये है खौफ खुदा, ये है खशियत इलाही, यह है खौफ रब्बानी। अल्लाह अकबर इन्हीं सारी चीजों ने उस्मान को वो मकाम दे दिया। अल्लाह अकबर अब जब तक सूरज मशरिक से निकल कर मगरिब में डूब जाएगा, जब तक जमीन व आसमान बाकी है, इनके दरमियान जिक्र उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी बाकी, जिक्र उस्मान गनी भी बाकी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं जाहिद मस्जिद अहमदी, यानी मस्जिद नबवी में जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ते हमने जिसको देखा हो उस्मान गनी है। खलीफा है, हमारे यहाँ तो 2, 4, 10 लाख रुपये आ जाते हैं तो मस्जिद में आना छोड़ देता है। बताओ मस्जिद में कौन आता है? करोड़पति कोई मस्जिद में आता है? फैक्ट्री का मालिक मस्जिद में आता है? नहीं आता। नमाज पढ़ने वाले मिडिल क्लास के लोग, नमाज पढ़ने वाले गरीब तबके के लोग, करोड़पति नहीं आते इल्ला माशाल्लाह 2, 4 को छोड़कर। ज्यादातर जो बताओ बड़ी फैक्ट्री का मालिक है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है क्या? जो बहुत बड़े गोदाउन का खरबों रुपये का मालिक है वो नहीं आता। मस्जिद में कौन आएगा? लारी वाला, दुकान वाला, सब्जी वाला, मिडिल क्लास के लोग ही मस्जिद में आते। इंसान के पास थोड़ी बहुत दौलत आ जाए तो फिर वो मस्जिदों का रुख बदल देता है, फिर वो मदारिस से मुंह मोड़ता है, फिर उन्हें तलबा, उलमा, तालिब इल्म, नमाजी, दाढ़ी वाले, इन सब चीजों से तनफ्फुर आ जाता है। ये बंदे की ज़हनियत है। इकबाल ने इसीलिए कहा था मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब, ज़ोहमते रोजा करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है कोई तेरा तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब, और हमारा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। ये है दुनिया में कुछ आ जाए तो फिर बंदा कब नमाज, तो सारे नमाज की गैर हाजिरी का सबब गिना दिया। सारा दिन दुकान पे बैठा रहता हूँ, थक जाता हूँ, खाना खा के आता हूँ, फिर असर तक, असर में ग्राहकी, मगरिब में लोगों की आमद, फिर सारा दिन खड़े होते होते थक गया तो ईशा में खाना खा के सोता हूँ और फिर 10 बजे उठना है। यानी 5 वक्त की नमाज की गैर हाजिरी का सबब गिना दिया। मुझे बेसाख्ता शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल याद आया, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। अरे वो गरीबी का अंधेरा अच्छा था कि कभी कभी गुर्बत के सहारे ही सही मगर मस्जिद में आना तो नसीब होता था, दुआ करने ही सही मगर नमाज तो पढ़ता था। अब अमीरी का उजाला इतना दूर ले गया, मस्जिद छूटी, खुदा का घर छूटा, सोहबत उलमा छूटी, इल्म से तलब और मोहब्बत छूटी। तो अब इसलिए इकबाल कहता है वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। तो यह है मगर जनाब उस्मान गनी ने अपनी सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़फ़ की, जिसका नतीजा है कि अल्लाह अकबर न उनकी सखावत का जवाब न उनकी इबादत का जवाब। सहाबा कहता है कि मस्जिद नबवी में सबसे ज्यादा अगर किसी को नमाज पढ़ते देखो, दरवाजा खोलो बंद करो, सबसे पहले जाने वाला, मस्जिद से सबसे आखिर में निकलने वाला अगर कोई है तो उस्मान गनी है। आला हज़रत ने इसी वाक़ये को कहा, जाहिदे मस्जिद अहमदी पर दरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम, तुर्रे मंसूरे कुरान की सिल्लक बही,
जोजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लवा के तले सलाम खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।